वहीं राम मंदिर में चढ़ावे और दान से जुड़े कथित चोरी और मामले को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने इस मुद्दे पर बीजेपी और सरकार पर तीखा हमला बोल दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जबकि असली जिम्मेदार यानी कि बड़ी मछली को बचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। अवधेश प्रसाद के इस बयान को लेकर काफी ज्यादा सियासत बढ़ गई है। वही आपको बता दें कि उन्होंने इस पर संसद में चर्चा की मांग भी की है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि राम मंदिर में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आस्था के साथ पहुंचे और अपना चढ़ावा चढ़ाया। ऐसे में चढ़ावे से जुड़ी किसी भी गड़बड़ी को सामान्यता से नहीं लिया जा सकता। उन्होंने बोला कि निष्पक्ष जांच की मांग होनी चाहिए, लगातार निष्पक्ष जांच इस मामले की होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी पाया जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर क्यों ना बैठा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी मछली से उनका यही तात्पर्य था। आपको बता दें कि सपा सांसद ने आरोप लगाया कि मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया वे बड़ी साजिश का केवल एक छोटा सा हिस्सा थे। उनका दावा है कि छोटी मछलियों को पकड़कर जेल भेज दिया गया, जबकि बड़ी मछली को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अवधेश प्रसाद के इन आरोपों के बाद राजनीति काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और लोग इसे केवल राजनीतिक बयान की तरीके से देख रहे हैं। लेकिन मामले में जांच लगातार जारी है और किसी भी व्यक्ति की भूमिका या फिर दोष तय करने के लिए जांच के निष्कर्ष और कानूनी प्रक्रिया का इंतजार अब सभी कर रहे हैं। सांसद ने सरकार से ये मांग की है कि मंदिर में चढ़ावे और दान से जुड़े पूरे मामले पर संसद में जवाब दिया जाए। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक मंदिर की व्यवस्था का सवाल नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। अवधेश प्रसाद ने अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर भी काफी बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पहले अयोध्या में रोजाना लाखों श्रद्धालु पहुंचते थे और मंदिर में बड़ी मात्रा में नगद राशि, सोना चांदी समेत कई अन्य कीमती वस्तुएं दान करते थे। सपा सांसद के मुताबिक अब श्रद्धालुओं की संख्या काफी ज्यादा कम हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि कई दिनों में 10,000 तक संख्या भी नहीं पहुंच पाई। उन्होंने ये भी कहा है कि पहले जहां लाखों रुपए का चढ़ावा आता था, अब केवल 5, 11, 21 और 91 रुपए का रकम चढ़ाया जा रहा है। तो इसको भी लेकर काफी ज्यादा दावे किए जा रहे हैं उनकी तरफ से। इन दावों की अभी तक तो स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके के उन्होंने दावे किए हैं उसको एक राजनीतिक बयानबाजी की तरीके से देखा जा रहा है। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर भी कई दावे उनकी तरफ से निकलकर सामने आए और सदन में चर्चा की भी बात उनके द्वारा की गई है। उन्होंने बीजेपी पर अयोध्या की मर्यादा को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर से जुड़े मामले में पारदर्शिता बेहद जरूरी है और कथित चढ़ावा चोरी की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उनका यह भी कहना है कि मंदिर में आने वाला दान श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है, इसलिए इससे जुड़े किसी भी विवाद की जांच ऐसी व्यवस्था के तहत होनी चाहिए जिस पर लोगों को पूरा भरोसा हो। लेकिन सवाल अभी भी वही कायम है कि अगर विपक्ष चाहता है कि सदन में चर्चा हो तो फिर हंगामे रोज क्यों खड़े किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी अवधेश प्रसाद इस मामले को लेकर लगातार स्वतंत्र जांच की मांग कर चुके हैं। वे जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर कराने की मांग लगातार पहले भी उठा चुके हैं। राम मंदिर से जुड़े चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में जांच को लेकर अलग अलग दावे भी वो करते आए हैं। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि एसआईटी इस मामले में समन्वित जांच लगातार कर रही है और मंदिर की सुरक्षा तथा चढ़ावे की गिनती से जुड़ी व्यवस्थाओं पर भी लगातार ध्यान दिया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि अवधेश प्रसाद जांच के जो मौजूदा व्यवस्था है उस पर सवाल उठा रहे हैं। उनका तर्क है कि जांच एजेंसियां राज्य सरकार के प्रशासनिक ढांचे के तहत काम करती हैं, इसलिए इतने संवेदनशील मामले में स्वतंत्र निगरानी बेहद जरूरी है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद अब अयोध्या तक सीमित नहीं रह गया है। लगातार इस पर बयानबाजी होती हुई दिखाई दे रही और सपा ने बिल्कुल ही इस मुद्दे को अपना चुनावी मुद्दा बना लिया है। और सपा सांसदों की बात करें या फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बात करें, लगातार राम मंदिर का मुद्दा उठाया जा रहा है। सदन के बाहर भी आपने देखा होगा और सदन के अंदर भी लगातार राम मंदिर का मुद्दा उठाया जाता है और सपा के सांसदों द्वारा, सपा के प्रमुख द्वारा इस मुद्दे को लेकर नारेबाजी की जाती है और रोज हंगामा खड़ा किया जाता है, जिसके कारण सदन की कार्यवाही भंग होती है, कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता है और वही विपक्षी दल बाहर आके ये बयान देते हैं कि राम मंदिर मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए सदन में। और जब सरकार चर्चा करने की बात कहती है तो यही विपक्षी दल सदन में हंगामा भी खड़े करते हैं, जिनके कारण लोकसभा की कार्यवाही या फिर राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ता है।